राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलने पर भड़के अखिलेश। हम तो कहते हैं इनका भी नाम बदल दो, अमृत म्यूजियम कर दो, अमृत मेडिकल कॉलेज कर दो, अमृत इंजीनियरिंग कॉलेज कर दो, अमृत शौचालय कर दो, अमृत सुसु घर कर दो। सिर्फ अखिलेश ही नहीं, कांग्रेस, दरबारी पत्रकार, सबको नाम बदलने पर मिर्ची लग रही है। हमारे देश में जब भी किसी जगह या शहर का नाम बदला जाता है तो वो डिबेट का मुद्दा बन जाता है। अगर नाम बदलने से कोई नया विकास नहीं होता तो नाम आखिर क्यों बदले जाते हैं? कारण नंबर 1, जिन लोगों ने हम पर राज किया उन आक्रमणकारियों को क्यों याद करें? मुगलों ने सालों तक हमारे देश पर अत्याचार किया, हमें और हमारी संस्कृति दोनों को लूटा, और गोरे साहेब ने तो 400 सालों तक भारत को गुलाम बनाकर रखा। तो आखिर इनकी छाप हमारे देश पर क्यों होनी चाहिए? 1949 में जब चीन जापान के राज से आजाद हुआ तो चीन ने सबसे पहले देश से जापान का नामो निशान मिटा दिया। किसी गली मोहल्ले पर उनका नाम बरकरार नहीं रखा। उनकी आज की पीढ़ी को ये पता ही नहीं है कि चीन कभी जापान का गुलाम था। लेकिन यही बात भारत ने 75 सालों तक नहीं की, और अगर आज हो रही है तो कुछ लोगों को परेशानी क्यों हो रही है? कारण नंबर 2, हमारे इतिहास और पहचान को वापस हासिल करना। देश में किसी भी जगह का नाम बदले जाने का दूसरा बड़ा कारण है अपनी खोई हुई सभ्यता वापस पाना। इलाहाबाद को तो उसकी पहचान के रूप में प्रयागराज नाम मिल गया, लेकिन दिल्ली में आज भी तुगलक, बाबर जैसे नाम से रोड हैं। लेकिन जिन कृष्ण ने युधिष्ठिर के साथ मिलकर खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाया, जिसे हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, क्या उधर कोई भी कृष्ण रोड या युधिष्ठिर का पुतला है? लेकिन कुछ चुनिंदा सांसद जो अपने आप को हिंदू साबित करने की बेहद कोशिश करते हैं, क्या इन्होंने इस पर कभी आवाज उठाई? क्यों यहाँ द्रौपदी युधिष्ठिर नाम से रोड नहीं? एक गौरवशाली सभ्यता को अपना कल्चर शानदार तरीके से दर्शाना चाहिए ताकि वो कितनी पुरानी है उसका पता चल सके। अगर देश आज आजादी के 75 सालों का जश्न मना रहा है और पुरानी गलतियों को सुधार रहा है, तो आखिर क्यों कुछ लोगों को तकलीफ है इससे? कारण नंबर 3, मानसिकता में बदलाव। हमारे देश में 70 सालों तक एक पार्टी ने लोगों के अंदर गुलामी की मानसिकता को जीवित रखा, लेकिन अब जाकर इस मानसिकता को खत्म किया जा रहा है। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखना इस बात का संदेश है कि इस देश का कर्तव्य राज करना नहीं, लोगों की सेवा करना है, और हम किसी के गुलाम नहीं है। इस मानसिकता को खत्म करना है। इन जयचंदों को ये समझना होगा कि जब मुगलों ने ये नाम रखे थे तब उन्होंने अपनी सोच इस देश पर थोपी थी, लेकिन भारत का इतिहास उससे बहुत पुराना है। आज नाम बदलकर देश को केवल उसकी खोई पहचान और सभ्यता वापस दिलाई जा रही है, ना कि कोई मानसिकता थोपी जा रही है। जो अखिलेश आज इतने बौखला रहे हैं, उन्होंने खुद अपनी सरकार में 9 जगहों का नाम बदला था। शेख अब्दुल्ला जिसे सीएम बनाने में कांग्रेस ने मदद की थी, उसने कश्मीर के 2500 गाँव का नाम बदल दिया था। तब किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। तो आज जब नाम बदले जा रहे हैं तो इन लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? असल में ये करने के पीछे इनका मकसद केवल वोट बैंक को रिझाना है, ये बोलकर कि देश में इस्लामोफोबिया है और कुछ नहीं। इन्हें ना देश से लेना देना है, ना विकास से, और ना देश की जनता से।